ओगावा-सा, तुम सच में मुझे इसकी कॉपी नहीं बनाने दोगी? नहीं। पर इसकी कॉपी बनाने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी कॉपी बनाने से भले कोई नुकसान ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कॉपी बनाने से इसके म्यूजिक का जादू खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए दे दो। नहीं मीको, मैं ये रिकॉर्ड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तुम स्टोर जाकर खुद के लिए खरीद क्यों नहीं लेती? लेकिन इस रिकॉर्ड पर तो नाम ही नहीं लिखा, तो मैं खरीदूंगी कैसे? तुमने ये कहाँ से खरीदी? मैं नहीं बताऊंगी। इसे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड मेरे लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। अरे, रिकॉर्ड कहाँ गया? चोर कहीं की! हाँ? वहीं रुक जाओ! मुझे ये बस कुछ ही देर के लिए चाहिए थे। तुमने मुझ पर पत्थर फेंका? सच में? बकवास मत करो, इसे मुझे दे दो। चोर कहीं की, ये रिकॉर्ड मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हें इसे कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी, हम अपनी शॉप में एनालॉग प्लेयर्स नहीं रखते हैं। ओह अच्छा। इस रिकॉर्ड में जो उदासी भरा मीठा म्यूजिक है वो सुनना चाहती हूँ। अब ये पूरी तरह से मेरा है, पर इसे बजाने के लिए मेरे पास प्लेयर नहीं है। यहाँ हो सकता है। तुम्हें एक रिकॉर्ड प्ले करना है क्या? प्लीज मुझे बस एक ही बार प्ले करने दो। तुम्हें ये रिकॉर्ड कहाँ से मिला बताओ? और ये कवर? ये रिकॉर्ड यहाँ के परमानेंट कलेक्शन का एक हिस्सा था। तो तुमने इसे चुराया था? मैंने नहीं चुराया। ये तुम्हारे पास कैसे आया? पूरे जापान में सिर्फ इसकी एक ही कॉपी है। ये रिकॉर्ड मेरे लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। लाओ इसे मुझे वापस दो। छोड़ो मुझे। आपको क्या चाहिए? एक ऑरेंज जूस। और सुनिए, ठीक है। ये जो म्यूजिक बज रहा है वो रेडियो पर है क्या? नहीं, ये रिकॉर्ड प्लेयर है। ऐसा है तो बिल्कुल, इसे आप लगा सकती हैं। आपका शुक्रिया।
मुझे पूरा यकीन है ये पॉला बेल्स कैट है। ये वही है ना मिस? मैंने सही कहा ना? आप जानती हैं कि इसे उसकी मौत के बाद रिकॉर्ड किया गया था। अब तो आप समझ गई ना कि इसे उसके मरने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। इसके कवर पर कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद अचानक ये म्यूजिक बजने लगा और आपको इसके अजीब से सुर और उदासी भरी आवाज सुनाई देती है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं। उसे भी ये रिकॉर्ड चाहिए। अरे रुक जाओ। अरे ये तो वो रिकॉर्ड मुझे वापस दो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे छिप सकती हो? अरे बाप रे, ये तो एक डेड बॉडी है। उसने इसे गिरा दिया। शायद उसे ये नहीं चाहिए। मैं रख लेता हूं अब इसे। एरिस्टोटल उनकी थ्योरीज की वजह से कहते हैं कि सोते वक्त किसी के कानों में फुसफुसाने से वो फुसफुसाने वाला उनके सपने में आता है, जो कि सपना देखने वाले को कंट्रोल भी कर सकता है। साइको सा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। देखो। देखो, इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर क्यों साइको सा? किशिमोतो कुन, तुम एरिस्टोटल मेथड के बारे में जानते हो ना? हाँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम ये ट्राई कर रहे हो। तुमने ये मुझसे अकेले में क्यों नहीं पूछा? सॉरी, तब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। पर मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर कल स्कूल में मुझे ये अकेले में बताना, ठीक है? ओके, मैं वादा करता हूँ। लेकिन प्लीज अभी तुम इसे रख लो। जरा देखो तो दोनों कैसे दिखावा कर रहे हैं। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। आखिर तुम हो कौन? इस नाचीज का नाम है जैक द रिपर, और अब तुम्हें मरना होगा। नहीं! ये क्या देख लिया मैंने? कितना डरावना सपना था। हाँ? यही बॉक्स तो मैंने सपने में देखा था, पर इसमें वो रिंग नहीं है। उस दिन के बाद किशिमोतो कुन की लाश कटी हुई हालत में सड़क पर पाई गई। किसी को नहीं पता था उसका खूनी कौन था। किशिमोतो कुन का खून हो गया था, पर वो रिंग आखिर कहाँ गायब हो गई? क्या मेरे सपने में जो आदमी था वो खूनी है? एरिस्टोटल के उस इंसिडेंट के बाद बुरे और डरावने एक्सपीरियंसेस मेरा इंतजार कर रहे थे। साइको, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं बस चाहती हूँ आप अपना अजीब बर्ताव करना बंद कर दें। जरा बताओ हमें, हमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें अजीब लग रहा है? आप मेरे कमरे में ताक झांक करना बंद कर दीजिए। मैं परेशान हो गई हूँ। भला हम तुम्हारे कमरे में ताक झांक क्यों करेंगे, बताओ? आपको ये रोकना होगा। अब ये नए होल्स हैं, इनके रहते एक सेकंड चैन से नहीं रह सकती। बस बहुत हुआ। मॉम, डैड, बस कीजिए। अब आप मेरे सामने ताक झांक कर रहे हैं। सच में पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं। चलो, अब वो मेरी जासूसी नहीं कर पाएंगे।
अब ये छत पर चढ़ गए हैं। अभी इन दोनों को मैं सबक सिखाती हूँ। डैड, आपकी आंख ठीक है? मैं तो छत पर चोर को पकड़ने गया था। भैया, क्या अब आपकी उंगली ठीक है? कल रात को मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। दरअसल कल खेलते वक्त मेरी उंगली में चोट लग गई थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब और नहीं, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बार मैं सच में भाग जाऊंगी। अरे हाँ, मैं अपनी आंटी के घर चली जाऊंगी, मेरी तमाई आंटी के पास। कोसाटो के लिए कोई बस नहीं है। अरे ये क्या, चलो चलकर ही चली जाऊंगी। अरे ये तो डेड एंड है। मुझे पूरा यकीन है ये बिल्कुल सही रास्ता है। हाँ, रास्ता खत्म, एक और डेड एंड। मैं आंटी के घर कैसे जाऊंगी? मुझे मेन रास्ते से जाना चाहिए। इन अजीब सी बिल्डिंग्स की वजह से मेन रोड बंद हो गया है और यहाँ सभी ने मास्क पहना हुआ है। क्या बात है मिस, आप रास्ता भटक गई हैं क्या? हाँ, मुझे कोसातो में 3 चोम उनीशी में जाना है। कोई बात नहीं, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ। आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ओह, बड़ी मेहरबानी होगी। इसे आप ध्यान से देखिए। अब ये रस्सी जो है ये एक सीधी तलवार जैसे हो गई। एक्सक्यूज मी, वो हमें वहाँ पहुँचने में और कितनी देर लगेगी? बस पहुंच ही गए समझो। आपको जहाँ पे जाना है वो जगह उनीशी के बीचों बीच है। दरअसल वो सेंटर के पास ही है। क्या बात है, यहाँ क्या चल रहा है मिस्टर? जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है और अब खोल नहीं रहे हैं। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो इसे, तोड़ दो। तुम जैसे सेल्फिश लोगों की वजह से शहर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। आखिर इस शहर में हो क्या रहा है? मैं आपको इससे आजाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? क्या यहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है? आजकल ये बद से बदतर होता जा रहा है। सभी लोग गुस्से में रहते हैं। ये सब कुछ सिर्फ प्राइवेसी की कमी की वजह से हो रहा है। क्या प्राइवेसी की कमी? शहर में आने जाने के लिए लोग किसी के भी घर से होकर गुजरते हैं, इसलिए यहाँ के घर अब प्राइवेट नहीं रहे और ये एक बड़ी दिक्कत है और हमारा रहना यहाँ मुश्किल हो गया है। वैसे आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ मिस? मुझे अपनी आंटी के घर जाना है। वो उनीशी में रहती हैं। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? सीधे जाओ, सामने एक नदी है, उस पर एक ब्रिज है, तुम्हें उसे पार करना है और तुम्हें वो दिखेगा जो कि बहुत खतरनाक है। वो जगह शहर के बीचों बीच है। कहते हैं वहां पर बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। खतरनाक लोग? क्रिमिनल्स और सीरियल किलर भी वहां पर खुलेआम घूमते हैं। क्या सीरियल किलर? इसलिए मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये मास्क पहनना चाहिए। थैंक यू, मैं ये जरूर पहनूंगी।
यही वो नदी है। उनका घर यही होना चाहिए। ये जगह तो बहुत डरावनी लगती है। अरे हाँ, यही तो है आंटी का घर। तमाई आंटी, दरवाजा खोलिए। ये मैं हूँ, साइको। तमाई आंटी। अरे साइको चान, बहुत दिनों के बाद आई हो। दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ जाओ। तमाई आंटी। ओ साइको चान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब आपके कपड़े कहाँ हैं? अब मैं क्या कहूँ, जो हाथ लगा वो पहन लिया। मुझे हैरानी है कि तुम यहाँ अकेली आई हो। मुझे यहाँ एडजस्ट होने में काफी वक्त लगा था। ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। फिक्र? वो किस लिए? आप ऐसी जगह पर अकेली रहती हैं, तो क्या मुझे आपकी फिक्र भी नहीं होनी चाहिए? इसमें हंसने की क्या बात है? और आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? कुछ पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो। देखो, मैं भी इस बात के खिलाफ थी। मैंने फाइट करने की बहुत कोशिश की। मैंने दरवाजा बंद करके रखा, सेकंड फ्लोर पर जाकर छुप गई, लेकिन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और वो सेकंड फ्लोर की छत के ऊपर से अंदर आने लगे। और जरा देखो चारों तरफ, छत से लेकर दीवारों तक हर जगह पर होल्स हैं। लोग लगातार ऐसे होल्स बनाने लगे। शायद वो अभी भी मुझ पर उसके जरिए नजर रख रहे होंगे। अब ऐसे हालातों में मैं अपनी प्राइवेसी कैसे बनाए रखती? इसलिए मैंने पूरी तरह से अपनी प्राइवेसी ही छोड़ दी। तुम भी ऐसा ही करना, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। मेरी बात सुनो साइको चान, वो मास्क दूर फेंक दो और अपने कपड़े उतारो। ये अपनी खाल निकालने जैसा ही है। आप मेरी आंटी हो ही नहीं सकती हैं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मैंने अपनी खाल निकाल दी है। ये अजीब है। तुम भी तो अजीब हो। हाय, कैसे हो तुम? हाय। ओह, चलो कोई बात नहीं। चलो अब मैं ये एप्पल छीलती हूँ। आंटी, आप अजीब बर्ताव कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि आप यहाँ पर रहकर बिल्कुल पागल हो गई हैं। कहते हैं यहाँ सीरियल किलर भी रहते हैं। आपको लगता है कि आपको प्राइवेसी की जरूरत नहीं है, पर ऐसा लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम अभी भी बच्ची हो, इसलिए बकवास बंद करो और कपड़े उतारो। जल्दी करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझ गई? आंटी नहीं। रुक जाओ, कोई पकड़ो उस बदमाश लड़की को। ये क्या है? अरे ये क्या, हम दोनों तो पहले भी मिल चुके हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम कहाँ चली गई थी। प्लीज मुझे इस जगह से बाहर निकालो। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो प्लीज। ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। ये देखो, यही है वो नदी। जरा वहां देखो। इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से ही नदी बंद हो गई है ना ये अजीब? ये रिंग तो... क्या इस रिंग में कोई खास बात है? मैं जानता हूँ। ये लो, इसे गिफ्ट के तौर पर तुम रख लो। बड़ी अजीब बात है, ये रिंग तो तुम्हारी उंगली में बिल्कुल फिट हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। क्यों, सही कहा ना? पहचाना तुमने इस चेहरे को? जैक द रीपर, तुमने ही किशिमोतो कुन को मार डाला ना? हाँ, सही कहा। तुमने उसे क्यों मारा? अपने बॉयफ्रेंड को थैंक्स कहो तुम। अगर वो वहां नहीं होता तो उसके बजाय तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। और अब तुम्हारी बारी है। तमाई आंटी,
नदी के ऊपर की तरफ से जाओ, यहाँ से बाहर निकल पाओगी। तमाई आंटी, आप भी मेरे साथ चलिए। तमाई आंटी।